नमस्कार दोस्तों, दी ऑड ऑर्बिट में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे पेचीदा और उलझे हुए रिश्तों में से एक भारत और पाकिस्तान की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। 1947 में ब्रिटिश राज के अंत के बाद ये दोनों देश पैदा हुए और तब से ही इनके बीच अनबन चल रही है। बड़ी लड़ाइयों से लेकर सेना के आमने सामने तक हम उन सभी मुख्य घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने इनके उथल पुथल भरे रिश्ते को आकार दिया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम दशकों पुराने ड्रामे, झगड़े और एक तरह से दुखद कॉमेडी को खोलने वाले हैं। शुरू से ही चीजें उलझी हुई थीं। सोचो, दो भाई बहन को एक घर मिला, लेकिन वो इस बात पर राजी नहीं हो पा रहे कि किसे क्या मिलेगा। 1947 के बंटवारे का यही सार है। पुराने ब्रिटिश राज को बांट दिया गया, जिससे भारत और पाकिस्तान बने, लेकिन सीमाएं, मान लीजिए, व्याख्या के लिए खुली थी। खासतौर पर जम्मू कश्मीर रियासत एक बड़ा विवाद का मुद्दा बन गई। पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाके और फिर पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना से भिड़ गई। ये एक अराजक, खूनी मामला था, जो एक युद्ध विराम रेखा के साथ खत्म हुआ, जो बाद में कुख्यात नियंत्रण रेखा यानी LOC बन गई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये एक लंबे चलने वाले नाटक का सिर्फ पहला अंक था। अब 1965 की बात करते हैं और अब क्या हो रहा है। कश्मीर, इस बार यह एक पूरी तरह से युद्ध था, जिसमें टैंक सीमा पार कर रहे थे, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा टैंक युद्ध बन गया। जरा सोचो कितना बड़ा युद्ध था ये। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया, लेकिन असलियत में यह एक गतिरोध था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घटते संसाधनों के कारण पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए मान गया। 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन असली मुद्दे, अरे उन्हें तो बस दबा दिया गया। और फिर अब 1971 का मामला बिल्कुल अलग था। पूर्वी पाकिस्तान, जो भारत के हजारों मील से अलग था, आजादी चाहता था। पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था और भारत ने इसमें एक मौका देखा। जब पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया तो खेल शुरू हो गया। उसके बाद भारत की तेज और निर्णायक जीत हुई, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब यह सिर्फ कश्मीर की बात नहीं रह गई थी। यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, मानवीय संकट और शीत युद्ध के एक नए मोर्चे पर खेलने के बारे में थी। चौथा अध्याय, 1999, कारगिल और परमाणु खतरा। अब हम परमाणु हथियारों के युग में हैं दोस्तों, जिससे सब कुछ और भी डरावना हो जाता है। 1999 में पाकिस्तानी सेना कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठ कर गई। भारत ने, जो कि बेखबर था, उस इलाके को वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर युद्ध लड़ने की कल्पना करो, जहां परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा हो। यह एक तनावपूर्ण गतिरोध था, जहां अंततः दोनों पक्ष पीछे हट गए। कारगिल युद्ध इस बात का कड़वा सच था कि एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है। परमाणु खतरे की छाया ने इस संघर्ष को और भी जटिल बना दिया। पांचवां अध्याय, सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। जहां बात ऊंची जगहों पर लड़ाई की हो रही है, तो सियाचिन की बात करते हैं। यह ग्लेशियर, एक वीरान बर्फीला इलाका, 1980 के दशक में विवाद का मुद्दा बन गया। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक एक अजीबोगरीब ऊंची जगह पर गतिरोध में फंसे रहे। जरा सोचो, सियाचिन में असली लड़ाई से ज्यादा सैनिक कठोर परिस्थितियों के कारण मारे गए हैं। यह इन संघर्षों की मानवीय कीमत का प्रमाण है, जहां पर्यावरण भी दुश्मन बन जाता है। छठा अध्याय, साल 2001। दुनिया अभी भी 9/11 से सदमे में थी और तनाव बहुत ज्यादा था। फिर दिसंबर में आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कर दिया। भारत ने पाकिस्तान स्थित समूहों को दोषी ठहराया और दुनिया सांस रोककर देखती रही। सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर सेना तैनात की गई। यह ऐसा था जैसे हम एक गहरी खाई में देख रहे हो और सोच रहे हो कि क्या कोई पक्ष झुकेगा। शुक्र है, आखिरकार समझदारी की जीत हुई, लेकिन उस गतिरोध के निशान बाकी रहे। 7वां अध्याय, 2016 में भारत ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जो कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के अड्डे पर हुए हमले का जवाब थी। पाकिस्तान ने, जाहिर है, इन हमलों से इनकार किया। पूरी जानकारी अभी भी साफ नहीं है, लेकिन इसने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत दिया, जो कि ज्यादा दृढ़ और पाकिस्तानी उकसावे के प्रति कम सहनशील था। 8वां अध्याय, और फिर आया 2019। कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती बम विस्फोट में दर्जनों भारतीय अर्धसैनिक बल के जवान शहीद हो गए। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को दोषी ठहराया और पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले किए, जिसमें आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने का दावा किया गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया।
ये एक और खतरनाक वृद्धि थी जिसने सभी को याद दिलाया कि इस क्षेत्र में इतिहास के भूत अभी भी जिंदा हैं। और ये चक्र जारी रहा। आउटरो तो लीजिए, भारत पाकिस्तान संबंधों का एक क्रैश कोर्स। इन संघर्षों का दोनों देशों पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा है और आज भी उनके रिश्ते को प्रभावित करते हैं। लाखों लोग इन संघर्षों के परिणामों के साथ जी रहे हैं, बंटे हुए परिवारों से लेकर हिंसा के लगातार खतरे तक। यह एक गंभीर याद दिलाता है कि शांति एक नाजुक चीज है और दशकों की आजादी के बाद भी अतीत के जख्म अभी भी हरे हैं।